जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं तुषार आर्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस एकेडमी पर। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आज से हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा और दूरी या दिशा परीक्षण। तो डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको आती रहती हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है राइट एंड लेफ्ट में, दाएं क्या होता है, बाएं क्या होता है, कब दाएं मुड़े कब बाएं मुड़े, इन सब सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। तो डायरेक्शन टेस्ट में यानी कि आप कह सकते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में दो ही चीज़ें आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है, दिशा और दूसरा होता है दूरी यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस। अगर इस डायरेक्शन और डिस्टेंस को हम अच्छे से समझ लें कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको किस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं, तो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इन्हीं दोनों चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्शन एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में देखते हैं और डायरेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि हमारे यहाँ 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उन 4 दिशाओं के बारे में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बचपन से आपको पढ़ाया जाता है कि जब भी आप मैप में देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, ऊपर की तरफ उत्तर है और आपका नीचे की तरफ उसके अपोजिट साइड हमेशा दक्षिण जो होगा वो हमेशा उत्तर के अपोजिट होगा। आपके राइट हैंड साइड में पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जो आप लोग जनरली जानते हैं, लेकिन डायरेक्शन टेस्ट में क्वेश्चन को करते हुए हमें कुछ और दिशाओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो जैसे कि अगर इन दोनों के बीच में कभी किसी की प्रकार की स्थिति आ जाती है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घर की, किसी भी वस्तु की, कि 2 दिशाओं के बीच में अगर स्थिति आ जाए किसी वस्तु की, तो उनको हम इन दोनों दिशाओं के नाम से ही जानते हैं। इन दोनों दिशाओं का जो नाम है वही इस दिशाओं का इनके बीच में पड़ने वाले स्थान को हम उसी दिशा के नाम से पुकारते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में भी 4 डायरेक्शन हो सकते हैं। एक हो गया आपका पूर्वोत्तर, दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिमोत्तर और तीसरा आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। उसके बाद चौथा आप लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व। यानी जिन 2 दिशाओं के बीच में स्थान है उन्हीं दोनों दिशाओं के नाम पर हम यह सब डिवीजन करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने इसलिए इसको इस तरीके से बनाया है, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा और एक सर्कल लगभग 360 डिग्री का होता है, लगभग क्या 100% 360 डिग्री का ही होता है। तो जो मेन डायरेक्शंस होते हैं वो ठीक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल होता है अगर इसको हम अलग से समझें तो वो 90 डिग्री का होता है। हर 2 मेन डायरेक्शन, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण, 2 कंटिन्यूअस जो डायरेक्शन होंगे उनके बीच में जो अंतर होगा वो 90 डिग्री का होगा, चाहे 2 किसी भी कंटिन्यूअस डायरेक्शन के बीच में आप देख सकते हैं। उसी तरीके से जो सब डायरेक्शन होते हैं उनके बीच में भी जो अंतर होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। लेकिन सब डायरेक्शन इनके बीच में कहीं पर भी अगर पड़ता है तो उसको हम पूर्वोत्तर या पश्चिम, अगर यहाँ पड़ता है तो पूर्वोत्तर, यहाँ पड़ता है तो पश्चिमोत्तर, उसी दिशा में मानेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर ठीक 90 डिग्री यानी लंबवत के अलावा कहीं पर भी पड़ता है तो वो मेन डायरेक्शन में न मानकर उसको हम सब डायरेक्शन में ही मानते हैं। तो ये होती हैं दिशाएं। मुख्य रूप से 8 दिशाएं होती हैं जिनका प्रयोग आप आगे क्वेश्चन में करेंगे। और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कब पूर्व में जाना है, कब पश्चिम में जाना है, कब दक्षिण में जाना है, इसको हम क्वेश्चन करते हुए देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के आधार पर ही ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि ये 8 दिशाएँ होती हैं और जो मेन डायरेक्शन की दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के द्वारा विभाजित होती हैं। अब आगे देखते हैं, डायरेक्शन के अलावा एक चीज़ आती है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। अब डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों को साथ में लेके चलना है क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बहुत सी सिंपल बात है कि 1-2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों या 2 स्थानों के बीच की दूरी आपको बतानी होती है कि कितनी है।
तो दूरी तो उसमें दी रहती है कि कोई व्यक्ति 10 मीटर चला या 20 मीटर चला, तो दूरी आपको कितनी दूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में वो कितना विस्थापित हुआ, वही कहलाता है डिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है, यह दूरी निकालने के लिए एक थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वही थ्योरम बताना है आपको, थोड़ा सा थ्योरम जान जाएंगे तो आपको दो स्थानों के बीच की दूरी निकालने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर 10 मीटर चला और 10 मीटर इधर चला, आपसे पूछ लिया कि ए और सी के बीच की दूरी क्या है, डायरेक्ट दूरी। अगर ए और सी के बीच की दूरी पूछता है तो आप निकालने के लिए, इस प्रकार की दूरी को निकालने के लिए ही हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है, किसी और ट्रायंगल के लिए नहीं। इसलिए जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ही उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जनरली होता क्या है कि जो कर्ण पर बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मैथ वाले सर आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, तो उसमें आपको ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन अभी आपको बस इतना जानना, ये हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण। और इस पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया गया है कि जो कर्ण पर बना वर्ग होता है, यानी कि स्क्वायर, यानी जितना बना आपका कर्ण है उतने बड़े चारों साइड बना के अगर हम एक स्क्वायर बना दें और उसके बाद आधार पर एक स्क्वायर बना दें, लंब पे एक स्क्वायर बना दें, तो जो कर्ण पर बना वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं यानी आधार और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ए सी का जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा वह बराबर होगा ए बी की स्क्वायर और प्लस बी सी की स्क्वायर के, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर आपको ये दोनों साइड पता है तो ये आप ए सी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें ए बी और बी सी कितना है 10-10, तो अगर हमको ए सी निकालना है तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये भी हो गया 10 का स्क्वायर और ये आपका हो गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लगेगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 बराबर 200। अब 200 का अंडर रूट आपको निकालना है तो 200 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसको दो भागों में आप तोड़ सकते हैं। 200 को आप आसानी से लिख सकते हैं 100 गुणे 2, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 2 का अंडर रूट नहीं होता है, इसको रूट में लिख दीजिए, ये हो गया आपका 10√2, यानी ए सी कितना आ गया आपका 10√2। इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आसानी से जो तीसरी साइड होती है कर्ण, उसकी दूरी या उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका इस चैप्टर में बहुत प्रयोग होने वाला है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। आगे क्वेश्चन करते वक्त अगर आप किसी को नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे, थोड़ा बहुत बार बार क्वेश्चन 2-4 करेंगे तो ये तो आना ही है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको ये मैथ में आपको अलग से पढ़ाया ही जाएगा, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ज़्यादा यूज इसका इसमें है नहीं, बस आपको वही कर्ण निकालना है यानी डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है। तो ये दो चीज़ें हो गई, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप समझ गए 8 होते हैं, डिस्टेंस निकालने का तरीका आप समझ गए हैं। तो इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये डायरेक्शन टेस्ट। जैसा कि एक एग्ज़ाम में आया था, एक क्वेश्चन था, उसको हम लिखते हैं, लिखने के बाद उस क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए 2 मिनट। तो आपको जो बताया गया अभी अभी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम दाएं या किस तरीके से बाएं मुड़ सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी चीज़ और आपको जानने की आवश्यकता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये तो सबको पता है। अगर आपसे बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि भाई उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, फिर पूरब मुड़ जाता है, फिर पश्चिम मुड़ जाता है, अगर दिशाओं का नाम दे दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उस दिशा में आसानी से मुड़ सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि किधर कौन सी दिशा है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिशा के नाम नहीं दिए गए हैं, आपसे पूरा बोला गया है कि राइट मुड़ता है या लेफ्ट मुड़ता है, दाएँ मुड़ता है और बाएँ मुड़ता है। तो इसको समझने के लिए आपको छोटी सी चीज़ समझनी है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। अगर आप चाहे तो एज्यूम कर सकते हैं अपने आप को, और अपने आप को एज्यूम करके आप आसानी से दाएं बाएं मुड़ सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलता है। पहले तो पूरब की ओर चलता है, तो पूरब किधर होता है आपको पता है, तो उधर की तरफ एक निशान बनाइए। हमेशा आप ध्यान रखेंगे जिधर की तरफ वो बोलता है पूरब,
तो पूरब की तरफ एरो रहेगा, अगर बोलता है उत्तर तो उत्तर की तरफ एरो, बोलता है दक्षिण तो दक्षिण की तरफ एरो, बोलता है पश्चिम तो पश्चिम की तरफ एरो। इस तरीके से आप निशान बनाए रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हालांकि आप लोगों में कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो बिना कुछ किए ही कर लेते हैं, और वही लोग जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। इसलिए शुरुआत में आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से करिए। हालांकि प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होने की आवश्यकता है। तो अभी शुरू कर। मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलता है। तो मान लीजिए कि भाई मोहन यहाँ पर है, उनका घर है मोहन का, और यहाँ से निकल के वो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अब पूरब की ओर चलेंगे, चलने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि अगर बाएं मुड़ना है, अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो हमेशा बोर्ड पर भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे उधर उसका भी लेफ्ट होगा और आपके राइट हैंड साइड पे उसका भी राइट होगा। अगर यहाँ से वो कोई चल रहा है और आपसे बोला गया कि बाएं मुड़ना है तो आपका बायां किधर होगा, उधर ही होगा जिधर इसका होगा, या आपका जिसका दाहिना होगा उधर ही होगा जिधर उसका होगा। इससे आपको आसानी होगी। अगर आप खुद यहाँ पर किसी भी पेपर पे या किसी भी बोर्ड पर बना रहे इधर चल रहे हैं तो इसको बाएं मोड़ना है तो हमेशा आप अपने बाएं मोड़ लीजिए, दाएं मोड़ना है तो अपने दाएं मोड़ लीजिए। लेकिन ये तब है जब उत्तर की तरफ मुँह करके आप जा रहे हैं। लेकिन अगर और भी किसी भी दिशा में आप जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को एज्यूम करते हैं कि हम वहाँ पर हैं, तो आपका लेफ्ट वही लेफ्ट होगा और आपका राइट भी वही राइट होगा जो उसका होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इधर जा रहे हैं, इधर मुंह है, तो स्वाभाविक है कि आपका लेफ्ट इधर होगा और आपका राइट इधर होगा। तो यहाँ से इसने बोला है कि कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर होगा तो बाएं इधर मोड़ लीजिए। और अब वह किस दिशा में जा रहा है, इधर बाएं, यानी कि उत्तर की तरफ अब वो जा रहा है। तो कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है। अब इसका दाहिना किधर होगा, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपका दाहिना जिधर होगा उसका दाहिना भी उधर होगा। तो अब ये दाहिने मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, अंत में वह पुनः दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ने के बाद, दाएं मतलब आपका दाहिना, तो दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। कुछ दूर चलता है तो बस आपको यही बताना है कि अभी वो किस दिशा में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है। आप जानते हो ऊपर उत्तर होता है तो नीचे क्या होगा, दक्षिण, क्योंकि उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मोहन अभी वर्तमान समय में किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण की दिशा में। इस तरीके से आप दाएं बाएं मोड़ कर आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दाएं बाएं समझने के लिए एक छोटा सा फार्मूला और हम आपको बताएंगे, लेकिन वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे जब आपको डायरेक्शन टेस्ट और इस तरीके के और भी कई सारे क्वेश्चन बताएंगे। लगभग इस चैप्टर में 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चारों से पाँचों प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए उन चारों पाँचों प्रकार के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन खुशियों से भरा हो, इसी कामना के साथ हम आपसे गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद। और कृपया करके अगर किसी भी प्रकार के थोड़ी सी भी अगर आपको फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करें। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। थैंक यू।